नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि कैसे और क्यों एक है ना यूके की महिला का बलात्कार हो गया है भारत में। वो लड़की कहाँ से थी, क्यों आई थी और किस तरह से इस इंडियन आदमी ने दो जने मिलकर एक लड़की का बलात्कार कर दिया है। आज के दिन में हम बहुत ही ज़्यादा सुन रहे हैं कि फॉरेन वुमेन के साथ ब्राज़ीलियन वुमेन के साथ ऐसा हो गया, स्पेन वुमेन के साथ ऐसा हो गया, उसके साथ बलात्कार हो गया। मतलब हम भारतीय लोग क्या हो चुके हैं। मतलब जो निचली तबली का है ना, मतलब जिसका इनकम थोड़ी सी लो है, थोड़ा जो अनएजुकेटेड टाइप का लोग, वो लोग इंस्टाग्राम की रील्स वीडियोस, फेसबुक पे वीडियोस, यूट्यूब पे मतलब ये कॉमेडी जो चला रहा है ना, 6,000 में मिल जाता है रसियन, 8,000 में मिल जाता है रसियन एक रात के लिए। इन बातों से सुन कर उन लोगों का दिमाग है ना विदेशी के तरफ ऐसा हो गया कि ये लोग तो सेक्सुअली असॉल्ट करने के लिए बने हैं। ये लोग 6,000 में मिल जाते हैं, ये लोग यही करवाती है ज़िंदगी भर। मतलब इस तरह के नज़रिए से हम लोग देखने लगे उसे। और हम लोग मतलब इस काम में जो भी मतलब इन्वॉल्व होते हैं, वो इंडिया का नाम डुबा रहा है पूरे फॉरेन मार्केट में, है ना। इंडियन का मतलब नज़रिया, फॉरेन नर का इंडिया का देखने का नज़रिया ऐसे बन रहा है कि इंडियन लोग होते ही ऐसे, इंडियन लोग छुछोरा टाइप के होते हैं। और आज की डेट में भी आप देखोगे तो कई सारे ऐसे केस टाइम टू टाइम रेप डेली आ रहे हैं, डेली। मतलब फॉरेन वुमेन के रेप का केस आ रहा है। अपने देश के तो बात छोड़ ही दो, कितने बच्चे के रेप होते हैं, कितने वुमेन के रेप होते हैं, उसका तो काउंट ही मत करो। लेकिन आप अगर बाहर के देशों पर देखोगे, जैसे कि चाइना में, वहाँ पर क्या है कि डायरेक्ट डेथ की सज़ा है। इस तरह की हरकतों पर सीधे डेथ। पाकिस्तान में भी आप देखोगे तो वहाँ पर भी क्या है, डेथ की सज़ा है। लेकिन हमारे देश में ऐसा कोई सज़ा है ही नहीं। मतलब सज़ा तो दी जाती है जैसे कि उम्र कैद, है ना, लेकिन डेथ की पेनल्टी बहुत ही ज़्यादा कम सुनाई जाती है, आप अगर इस चीज़ को गहराई से देखोगे तो। और हमारे देश में क्या है, किसी वुमेन में रेप हो गया तो कितना जस्टिस पाता है आपको मालूम है। सबसे पहले कितने ज़्यादा है ना कम क्या करते हैं कि लोग वहाँ पर कंप्लेन फाइल करते हैं, और उससे भी कंप्लेन में से भी कुछ परसेंटेज ही क्या होता है कि कोर्ट में प्रूव हो पाता है, और उन लोगों को ही सज़ा मिल पाता है। इन लोगों के मन से डर चला ही गया है। इन लोगों को ना सही तरीक़ा से और सही एग्जीक्यूशन के लिए मेरे को लगता है कुछ भारतीय सरकार को कुछ एक नया नियम लाना चाहिए, या तो फिर कुछ है ना ऐसे सिक्योरिटी टाइट करना चाहिए, या तो फिर कुछ इस तरह से करना तो ज़रूर चाहिए। लेकिन क्या करना चाहिए मेरे को भी मालूम नहीं। अगर आपको ऐसा कुछ आइडिया हो तो कमेंट ज़रूर बता सकते हैं, ताकि है ना इंडिया की मतलब जो लोअर मिडिल क्लास है ना, या तो फिर लोअर क्लास का जो लोग है, उन लोगों की मानसिकता में थोड़ी सी सुधार आए। आप समझो ना, यहाँ पर कितने सारे निठल्ले लोग होते हैं जो कि दिन भर इकोनॉमी में ना कुछ कंट्रीब्यूट करता है, ना कोई काम धंधा करता है, ना कुछ करता है। वो लोग दिन भर खाते पीते मस्त से रहते हैं और बस इन्हीं गंदी चीज़ों में लटका होता है। और उन लोगों की सोच भी ऐसी हो चुकी है कि बस अब ज़िंदगी में कुछ करना नहीं, देश की इज्जत बर्बाद करने हैं और खुद की फैमिली की इज्जत बर्बाद करने, खुद की इज्जत बर्बाद करने है और खुद राक्षस बन जाना है। ये इन लोगों की सोच ही है। अब क्या करें। और आने वाली दिनों में भी मैं वीडियो बनाते रहूँगा, इसीलिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। धन्यवाद। अब हम बात करने जा रहे हैं कि कैसे इस महिला के साथ बलात्कार हुआ। तो ये जो यूके की महिला थी, वो गोवा की तरफ आई थी, और गोवा में वो अपने वैकेशन मनाने के लिए आई थी। और तभी उससे पहले भी होगा शायद, ये जो लड़का था उसके साथ है ना दोस्ती हो चुकी थी और इनसे बात भी चल रहा था। तो इस लड़के ने कहा कि मैं अभी दिल्ली में हूँ और मेरा घर भी यहीं पर है, तो आप जब दिल्ली आओगे ना तो मुझसे ज़रूर मिलना। तो ये लड़की भोली सी थी और इनसे मिला भी। और ये जो इंडियन लड़का था उसने क्या किया, अपने एक दोस्त को भी बुलाया था, और इन तीनों ने मिलकर बहुत अच्छे से डिनर भी किया। लेकिन डिनर करने के बाद ये जो लड़का था उसके रूम में गया और उसके साथ गलत काम किया। और कहा जाता है कि ये उसके साथ जो लड़का आया था उसका नाम था वसीम, और उसने भी शायद इस तरह के हरकतें में और इसको छुपाने में मदद किया था, और लिफ्ट में भी इसके साथ मोलेस्ट किया गया था। हम इंडियन लोग किस तरफ जा रहे हैं। हम लोग बाहर के लड़कियों को इस नज़र से देखने लगे हैं कि वो लोग, वहाँ के लोग ऐसे ही होता है। मतलब
जैसे कि वो लोग इस चीज़ को नॉर्मल लेते हैं। नहीं भाई, ऐसा नहीं होते हैं। हम जिस तरह से हमारी इज्जत होती है उसकी भी इज्जत होती है। जिस तरह से हम अपने फैमिली में रिलेशन बना के रहते वो भी वही उसी तरह से रहते। लेकिन हम जब ये गंदी फिल्मों देख देख के ये सोचने लगे कि बाहर की सारी महिलाएं जो है इसी तरह की होती है। नहीं भाई, ऐसा नहीं होते। हमारी सोच की बदलने की ज़रूरत है। और ये जो ट्रेंड आजकल कॉमेडी की तरह लिए जा रहा है ना, ये तो बहुत ही बकवास है और इसको तो हमें सबसे पहले काउंटर बैक करना चाहिए, ताकि इस तरह के वीडियोस और रील्स जो पॉपुलर यूट्यूबर होते हैं, पॉपुलर है ना लोग होते हैं, इसकी तरफ तो बिल्कुल बोलना ही नहीं चाहिए। जैसे कि 6,000 में रशियन मिल जाता है, 8,000 में रशियन मिल जाता है, ये सब है ना। जो अनएजुकेटेड लोग होते हैं तो वो लोग ऐसे सोचने लगते हैं कि ये लोग 6,000 8,000 में ऐसे ही करवाती है, ऐसे ही काम करती है, मतलब ये सोचने लग जाते हैं। और ये जो सोच है एक दिन में नहीं आती है। ये जो बार बार है ना, यूट्यूब खोले तो वहीं देखने मिला, फेसबुक खोले तो वहीं देखने, इंस्टाग्राम खोले तो वहीं इसी तरह की चीज़ें देखने को मिलते हैं। और उन लोगों की सोच भी इसी तरह से गंदी बातों से भर जाती है। तो हमें सुधरने की ज़रूरत है और हम अपने मानसिकता को भी सुधारने की ज़रूरत है, ताकि इस तरह की केस आगे ना देखने को मिले। और इस केस को बाहर की मीडिया भी बहुत ज़्यादा कवरेज कर रही है और इंडियन इमेज को भी बहुत ज़्यादा धब्बा लगने वाला है। तो हमें सुधारने की ज़रूरत है। धन्यवाद।